डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। नाउ वी शैल सी दिस क्वेश्चन। 24 जनवरी 2025 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा नो डाउट लेंदी है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है नहीं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो आपको जानना है। तो क्वेश्चन दो मैट्रिक्स के अराउंड घूम रहा है। एक मैट्रिक्स है x, जिसको हमने कहा एक्स वाई जेड, है ना। तो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, एक कॉलम मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स हो जाएगा। और एक दूसरी मैट्रिक्स है a, जो कि 3x3 की मैट्रिक्स है। और हमसे ये कह रखा है कि एक्स वाई जेड नॉन जीरो वैल्यूज हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, ए के अंदर अलबत्ता कुछ एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, कुछ नॉन जीरो हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो ए मैट्रिक्स है उसको मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे 9 एलिमेंट मैंने मान लिए। तो पहला जो मल्टीप्लीकेशन है मैंने पूरा तकरीबन पूरा जो कैलकुलेशन है वो बोर्ड पर पहले से लिख रखा है ताकि आसानी हो समझाने में। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बोल रहे हैं एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। तो x मैंने एक्स वाई जेड है जैसे कि दे रखा है, तो x ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड रो मैट्रिक्स हो जाएगा 1 into 3 की। ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने पूरा a लिख लिया, a मैट्रिक्स लिख ली, ये 3x3 की है। एक्स वाई जेड ये बेसिकली 3x1 की है। तो ध्यान से देखिए 1/3 into 3/3, तो ये मुझको क्या देगा 1 into 3, और into 3/1 ये मुझको देगा 1/1। तो बेसिकली एक ही एलिमेंट आने वाला है और वो किसके बराबर होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ए डी जी को मैंने एक्स वाई जेड से लगाया तो ये मिला मुझे, बी ई जी को मैंने एक्स वाई जेड से लगाया तो मुझको ये मिला, सी एफ आई को मैंने एक्स वाई जेड से लगाया तो मुझको ये मिला, राइट। ओके, आफ्टर दैट इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, वाई इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, जेड इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और ऐड किया जाएगा। तो सूरत हाल ये वाली बनेगी, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। और ये इक्वल टू 0 है, बीच में प्लस लगे हुए हैं। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लेकर आया। अब ध्यान से सुनिए, ये सब मिलकर नॉन जीरो वैल्यू है, लेकिन ये 0 आना है तो ए ई आई एक झटके में 0 आ गया। क्या बात क्लियर है? ए ई और आई ये सभी को 0 होना पड़ेगा, वरना ये नॉन जीरो हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये स्क्वायर है, बात समझ में आई। अगर ये नेगेटिव भी होता तो भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू तो देता। तो ए ई आई 0 है, ये बात पक्की। एक्स वाई, यहां से एक्स वाई उठाया, यहां से एक्स वाई उठाया, है ना, तो कॉमन लिया तो d प्लस बी आया, तो यानी d प्लस बी भी 0, d प्लस बी इज ऑल्सो 0। वाई जेड उठाया, वाई जेड कहां से उठाया बच्चों, देखिए वाई जेड यहां से लिया, यहां से लिया, तो जो कोफिशिएंट थे क्या, h प्लस एफ, h प्लस एफ भी 0 होगा। देखिए h प्लस एफ भी 0, h प्लस एफ 0 का मतलब h इज इक्वल टू माइनस एफ, राइट। आफ्टर दैट zx कॉमन लिया, zx कहां से लिया, देखिए यहां से कॉमन लिया तो g कोफिशिएंट आया, और zx दूसरा कहां पर आ रहा है, zx यहां से कॉमन लिया तो ये बेसिकली c आया, तो g प्लस z भी 0 होगा, g प्लस c इज ऑल्सो 0। नोट करने वाली बातें। आफ्टर दैट दूसरा प्रोडक्ट उठाता हूं, a को 1 1 1 से मल्टीप्लाई किया, a को 1 1 1 से मल्टीप्लाई किया, मुझको मिला 1 4 - 5। 3 इक्वेशन बन जाएंगी। देखिए a ये है, ये जहन में रखना है आपको, a ये है। तो मैंने इसकी पहली रो को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, 1 4 - 5 से मल्टीप्लाई किया, मुझको क्या मिलेगा, a a प्लस 4 भी मिलना चाहिए, नहीं सॉरी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये मिला। फिर d प्लस ई प्लस एफ, d प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 4 मिला। फिर g एच आई, g प्लस एच प्लस आई इज इक्वल टू -5 मिला। तो आपको ये इक्वेशन समझ में आ रही होंगी। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए कि a e i 0 है, तो मैंने यहां पर 0 शो नहीं किया, तो अब मैं मिटा देता हूं a e i, ये मैं मिटा देता हूं। ध्यान से देखिए, ये मिटा दिया मैंने, ये मिटा दिया मैंने, ये मिटा दिया, जो है नहीं उसकी जरूरत क्या। तो इसको d को किसका के बराबर में लिख लूं, d को यहां लिख लूं, ये प्लस मिटा दूं, और बच्चों g प्लस h इज इक्वल टू -5 है, तो इसको भी खिसका के लिख लेता हूं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ओके, नाउ एक प्रोडक्ट और है, a1 2 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल रहा है 0 4 -8। इससे भी 3 इक्वेशन बना ली बच्चों। 1 2 1 कॉलम मैट्रिक्स को इनसे मल्टीप्लाई किया, इनसे मल्टीप्लाई किया, इनसे मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे बेसिकली 3 इक्वेशन मिल गई मुझको। बात समझ में आई? अब यहां पर भी a e और i दोनों 0 हैं, तो a को हटाएं, 2e को भी हटा दें और i को भी हटा दें, तो बहुत सिंपल सी हो गई, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, d प्लस एफ, है ना, d को किसका के बराबर में लिख लूं और g को इधर लिख लेता हूं। बात समझ में आई? 2h प्लस g इज इक्वल टू -8, d प्लस f इज इक्वल टू 4। ओके, अब देखिए d प्लस f इज इक्वल टू 4 जो है ना, ये मेरे किसी काम का नहीं है। यहां पर भी सेम आ रही है इक्वेशन, तो कोई एक ही होती,
ओके, अब ये सारी जो इक्वेशंस हैं उससे देखिए क्या होता क्या है। b प्लस सी इज इक्वल टू 1, 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस में से इसको घटा दें तो c तो निकल लेगा, b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1, राइट। अब देखिए यहीं पर रुक रहिएगा, b इज इक्वल टू -d भी है तो मैं -1 इज इक्वल टू -d लिख सकता हूं। क्या बात क्लियर है? ओके ना, इस दूसरी इक्वेशन से तो कुछ नहीं निकल रहा, अलबत्ता हम तीसरी इक्वेशन देखते हैं। ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में से इसको घटा दीजिए तो g खत्म हो जाएगा, 2h में से h गया तो h बचेगा, -8 में से -5 माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू -3। क्या बात क्लियर है? h इज इक्वल टू -3। अब h इज इक्वल टू -f भी है तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, -f। अच्छा, b -1 आ चुका था, b को -1 यहां पे पुट किया तो c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू 2 हो गई। c की वैल्यू अगर 2 है तो c किसके बराबर है, -g के बराबर है। तो मैंने इसी को लिख लिया -g। क्या बात क्लियर है? इन सारी चीजों को फिट कर दें ए मैट्रिक्स, क्योंकि ये सारा जो जद्दोजहद थी, स्ट्रगल थी, वो क्या थी, ए निकालने की थी। ए निकल गया अब हमारे पास। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ए को फिट करते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए, मिटा दूंगा क्योंकि मैं इसको। तो बच्चों अब हम यहां पर आ चुके हैं जहां पर हमें ए मिल चुका है। तो सबसे पहले हम a प्लस आई निकाल लेते हैं क्योंकि वहां पर जरूरत पड़ रही है। तो a प्लस आई क्या होगा, a मेरा ये आया, इसके अंदर मैंने i जोड़ दिया, इसको मैं d मान लेता हूं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स i d वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके अंदर जोड़ दिया, ये इसके बराबर आएगी। क्या बात क्लियर है? क्योंकि सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स में मुझे 1 ऐड करना है तो बहुत आसान है, बाकी सारे एलिमेंट तो अनअफेक्टेड रहेंगे। क्या बात क्लियर है? अब मुझे निकालना है ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a प्लस आई। a प्लस आई क्या चीज है बच्चों, ये d। ओके, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है 2 रेज़ टू द पावर अल्फा, 3 रेज़ टू द पावर बीटा, 5 रेज़ टू द पावर गामा, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालकर फिर उसका स्क्वायर मुझे चाहिए, स्क्वायर का सम चाहिए। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो 2 बाहर आएगा क्योंकि 3/3 की है, तो 2 के ऊपर पावर लगेगी 3 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट की वजह से पावर लगेगी 3 - 1। क्या बात क्लियर है? तो 2 के ऊपर जो पावर आएगी बच्चों वो क्या आएगी, 3 और 2। क्या बात क्लियर? आफ्टर दैट ये क्या होगा, a प्लस आई तो ये d है। क्या बात क्लियर है? तो d मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसकी जो पावर आएगी वो 3 - 1 दैट इज 2 आएगी। तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। क्या बात क्लियर? तो 2 के ऊपर पावर कितनी हो गई, 2 के ऊपर पावर हो गई 3 और आपके 6, तो 2 के ऊपर पावर हो गई 6 n2। ये बच्चों जो डिटर्मिनेंट आता है ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है, आप भी कैलकुलेट कीजिएगा। 10 + 7 - 2 तो यानी 8 और 7 15। ठीक है, तो ये आता है आपका 15। क्या बात क्लियर? और इसके ऊपर पहले से ये स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। इसको जब दोबारा लिखेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 6, 3 रेज़ टू द पावर 2 और 5 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 6, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू आपके फिर 2। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? ओके, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 36 + 4 + 4 किसके बराबर हो गया बच्चों, 44। ओके, 6 × 36, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका 44 एंड इट इज द आंसर। बच्चों नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।